द आइस्का एंड स्कूल फीमेल कॉलिग का एपिसोड 10 की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ये लोग ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। तभी हिमोरो नोटिस करता है कि उसने क्रिसमस पे फ्यूस्की को जो ब्लैंकेट दिया था उसने वो ओढ़ रखा होता है। हिमोरो उसकी तरफ देख के सोच रहा होता है कि ये ऑफिस के अंदर भी इस ब्लैंकेट को यूज कर रही है। तभी फ्यूस्की की नजर हिमोरो के ऊपर पड़ जाती है और वो उसको देख के इशारा करती है कि ये बहुत ज्यादा गर्म है। उन लोगों की ऐसे बातें चली रही होती है, तभी पीछे से कमोरी आवाज लगाती है, फ्यूस्की 1 मिनट के लिए इधर आना, मेरे को तुमसे कुछ काम है। और फ्यूस्की उसके बुलाने पे उठ के वहां से चले जाती है। हिमोरो सोचने लगता है कि फ्यूस्की का बर्थडे आ रहा है और उसने जो उसके लिए इयररिंग खरीदे थे जो कि क्रिसमस पे उसको दे नहीं पाया था, क्योंकि जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसने दो लड़कियों को बातें करते हुए सुना था कि ऐसे इयररिंग्स रिसीव करना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है जो कि हमारी पसंद के ना हो। हिमोरो ने उन इयररिंग्स को अपने ड्रॉअर में पैक करके रखा हुआ होता है और सोच रहा होता है मेरे को मौका ही नहीं मिला कि मैं फ्यूस्की को इनको गिफ्ट कर सकूं। तभी जो उसके स्नोमैन होते हैं वो उससे कहते हैं कि ये परफेक्ट चांस है हिमोरो, तुमको फ्यूस्की को ये गिफ्ट दे देना चाहिए। हिमोरो सोच में पड़ जाता है क्या वो गिफ्ट दे या ना दे। फिर वो फाइनली डिसाइड करता है कि मैं एक बार ट्राई तो जरूर करूंगा और फ्यूस्की को ये गिफ्ट इस बार दे ही दूंगा। अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है और साइजमा कहता है कि बाहर हवा भी बहुत तेज चल रही है। तभी वहां पे कटोरी आता है और हिमोरो उसको भीगा हुआ देख के पूछता है तुम इतने ज्यादा गीले कैसे हो गए। तो वो बताता है कि वो और ओतोनाशी बाहर गए थे कुछ काम से। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि ओतोनाशी भी वहां आ रही होती है। कमोरी और फ्यूस्की उससे पूछते हैं कि तुम इतनी गीली कैसे हो। तो वो बताती है कि बाहर जो इतनी तेज बारिश हो रही है मैं अभी उससे आ रही हूँ, क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हो रही है इसलिए ट्रेन सर्विस भी बंद हो गई है। इस पे फ्यूस्के कहती है जिस हिसाब से बारिश हो रही है मेरे को लगता है कि बस सर्विस भी बंद हो चुकी होगी। ओतोनाशी कहती है ट्रेन और बस दोनों ही सर्विसेज बंद हो गई है, आज रात को हम लोग घर वापस कैसे जाएंगे। इतने में ही कमोरी कहती है ऑफिस के सामने जो बिजनेस होटल है आज रात को हम लोग वहां पे रुकते हैं। और फ्यूस्की और ओतोनाशी इस बात के लिए मान जाते। कमोरी पूछती है फ्यूस्की से कि तुम्हारी कैट का क्या होगा। तो वो कहती है उसकी चिंता मत करो, वो एकदम ठीक रहेगी। ये तीनों यहाँ पे उनकी बातें सुन रहे होते हैं और कतोरी कहता है काश मैं इन लोगों को साथ में ज्वाइन कर पाता। कतोरी की बात सुन के हिमोरो कहता है तुम तो कुछ दिनों पहले ही ऑफिस के पास शिफ्ट हो गए हो ना। साइजिमा कहता है तुम बहुत ज्यादा लकी हो जो ऑफिस के इतना पास रहते हो। हिमोरो कहता है क्या आज रात को मैं तुम्हारे घर पे रुक सकता हूँ। तो कतोरी कहता है बिल्कुल। और साइजिमा से भी पूछता है क्या तुम भी मेरे घर पे रुकना चाहोगे। तो साइजिमा कहता है हाँ बिल्कुल। और कतोरी कहता है फिर तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, हम लोग साथ में गेम खेलेंगे। अगला सीन हमको दिखाया जाता है कतोरी के घर का, जहाँ पे लोग गेम खेल रहे होते हैं और हिमोरो वहां साइड में बैठ के ड्रिंक पी रहा होता है। हिमोरो बाहर की तरफ देखता हुआ सोच रहा होता है कि पता नहीं फ्यूस्की अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करने वाली है। तभी हम लोगों को अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो कमोरी है वो चद्दर के अंदर छुप के बैठी होती है। फ्यूस्की और ओतोनाशी वहां पे साइड में बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। कमोरी उनसे पूछती है तुम दोनों इतने काम कैसे हो, तुमको बिजली कड़कने की आवाज से डर नहीं लगता। फ्यूस्की को याद आता है कि जब नेहा मेरो छोटी थी उस टाइम पे वो भी ऐसे ही डरा करती थी बिजली की आवाज से। फ्यूस्की कमोरी के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ के कहती है तुमको आज के बाद कभी भी डर लगे बिजली की आवाज से तो ये इमेजिन करना कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुमको डर नहीं लगेगा। फिर उसकी को उसका हौसला बढ़ाते देख के कमोरी को भी बहुत ज्यादा काम फील होने लगता है। ओतोनाशी साइड में बैठी होती है और उसको मजे लेते हुए कहती है कि क्या तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो क्या। और फिर अगली बात फिर से बोलती है कि लेकिन तुम्हारा तो ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है ना कमोरी। तो फिर उसकी कहती है कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तो ओतोनाशी कहती है तुम्हारे डिपार्टमेंट में जो लड़का है साइजिमा वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना। कमोरी बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसपे ओतोनाशी कहती है जब उस दिन तुम दोनों साथ में लंच करने गए थे तो मैंने तुम दोनों को साथ में देख लिया था। तो बात को कवर करते हुए कमोरी कहती है वो तो कोइंसिडेंस से हम दोनों वहां पे मिल गए थे तो हम दोनों ने साथ में लंच किया था। तभी हमको दिखाया जाता है यहाँ जो साइजिमा होता है उसको छींक आती है। तो कतोरी उससे पूछता है क्या तुमको सर्दी लग गई है। तो कहता है पता नहीं शायद। कटोरी हिमोरो से पूछता है तुम वहां खिड़की के पास क्यों खड़े हो। मोरी ओतोनाशी से कहती है हम लोग तुम्हारे और उस फीनिक्स बॉय के बारे में क्यों नहीं बात करते, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, वो हमेशा तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है। तो इस पे ओतोनाशी कहती है वो तो बस मेरा एक जूनियर है इसलिए मैं उसका ख्याल रखती हूँ। और जब वो लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कटोरी की तो कटोरी को भी वहां पे छींक आती है। तो इस पे साइजिमा उससे पूछता है क्या तुमको सर्दी लग गई है। तो बताता है मैं जल्दी बीमार नहीं पड़ता। और वो लोग फिर से एक बार पूछते हैं तुम खिड़की के पास खड़े होकर क्या कर रहे हो। तो वो बताता है मैं सोच रहा था कि फ्यूस्की
और हमको दोबारा दिखाया जाता है गर्ल्स का रूम, जहाँ पे वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो दोनों आपस में बातें करते हुए इतना मगन हो गए होते हैं कि वो जैसे भूल ही गए हो कि फ्यूस्की भी वहीं बैठी होती है। फिर एकदम से वो फ्यूस्की की तरफ देख के कहते हैं, सॉरी, हम दोनों अपनी बातों में इतना खो गए कि हम तुमको भूल ही गए। तो फ्यूस्की कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बातें सुन के एंजॉय कर रही थी। फिर वो लोग पूछते हैं, तुम अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताती? तो कहती है, मेरे को आज तक कभी भी प्यार नहीं हुआ है। तो उसकी ये बात सुन के वो दोनों थोड़े से हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर ये कह रही है कि मेरे को कभी किसी से प्यार नहीं हुआ, तो ये हिमोरो के बारे में आखिर क्या सोचती है। तभी क्या होता है, हिमोरो का मैसेज आता है फ्यूस्की को, और वो देख के वो कहती है, मेरे को हिमोरो का मैसेज आया है। तो वो पूछते हैं कि वो क्या कह रहा है। तो फ्यूस्की बताती है कि वो लोग वीडियो गेम खेल रहे हैं, और वो दोनों सोचने लगते हैं कि ये बोलती है कि इसको कभी प्यार नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हिमोरो का मैसेज आया है, इसके तो एक्सप्रेशन ही एकदम चेंज हो गए। वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं और फ्यूस्की मैसेज का रिप्लाई करती है हिमोरो को। फ्यूस्की ने उसको एक फोटो भेजी होती है जिसके अंदर वो तीनों होते हैं, और ये लोग सोचने लगते हैं कि वो लोग तो बहुत ज्यादा मजे कर रहे हैं। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि हिमोरो एक सपना देखता है कि वो जा रहा होता है, तब उसको फ्यूस्की दिखती है और वो अपना गिफ्ट देने के लिए उसके पास जा ही रहा होता है कि वो इतना नर्वस होता है कि वहीं पे जम के खड़ा हो जाता है। अगला सीन हमको ऑफिस का दिखाया जाता है और आज फ्यूस्की का बर्थडे होता है। कमोरी और फ्यूस्की साइड में बैठ के बात कर रहे होते हैं और हिमोरो वहां साइड में खड़ा होकर छुप के उनकी बातें सुन रहा होता है। कमोरी कहती है, क्या आज रात को हम दोनों साथ में डिनर पे चले? तो इस पे फ्यूस्की कहती है, आज रात के मेरे ऑलरेडी प्लान है मेरे पेरेंट्स के साथ, मैं तुम्हारे साथ आज नहीं आ सकती। और हिमोरो उसकी ये बात सुन के सोचने लगता है कि वो घर वापस जाए, उससे पहले मेरे को उसका गिफ्ट देना ही होगा। हिमोरो ट्राई करता है बहुत बार, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन वो फ्यूस्की के साथ बात ही नहीं कर पाता। एक बार जब वो जा रहा होता है तो उसके बॉस फ्यूस्की को बुला लेते हैं। कभी बॉस फ्यूस्की को बुला लेते हैं तो कभी कोई कॉलीग के साथ फ्यूस्की बिजी होती है, और कभी जब हिमोरो जा रहा होता है बात करने तो बॉस हिमोरो को ही बुला लेते हैं। और ऐसे करते करते पूरा दिन निकलने लगता है और हिमोरो सोचने लगता है, क्या मैं फ्यूस्की के साथ आज बात कर भी पाऊंगा या नहीं। वो पूरा दिन बिजी है, लेकिन ये अच्छी बात है कि जिसको मैं लाइक करता हूँ वो सारे लोगों के बीच में पॉपुलर है। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि फ्यूस्की जेरॉक्स मशीन के पास होती है। हिमोरो उसके पास जाता है और फ्यूस्की को आवाज लगाता है। फ्यूस्की उसकी तरफ देख के कहती है, हिमोरो तुम्हारी परफेक्ट टाइमिंग है, मेरे को तुमसे कुछ मदद चाहिए थी काम में। और वो उससे पूछने लगती है। अगला सीन हम लोगों को दिखाया जाता है कैफेटेरिया का, जहाँ पे वो दोनों साथ में बैठ के चाय पी रहे होते हैं और फ्यूस्की हिमोरो को थैंक यू बोलती है मदद करने के लिए। हिमोरो उससे पूछता है, क्या आज रात को ऑफिस से घर जाते वक्त हम दोनों साथ में चल सकते हैं? तो फ्यूस्की हाँ बोल देती है। अगला सीन हमको दिखाया जाता है ऑफिस से घर वापस जाते हुए का, जब हिमोरो अपने ही ख्यालों में खोया रहता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा नर्वस होता है और फ्यूस्की को गिफ्ट अपना देना चाहता है। फ्यूस्की कहती है, आज बहुत ज्यादा ठंड है ना, लेकिन हिमोरो क्योंकि अपने ही ख्यालों में खोया होता है वो उसका कोई जवाब नहीं देता। और थोड़ी देर में वो इतना नर्वस हो जाता है कि वो अपने आसपास की सारी चीजों को जमा देता है। जो नज़ारा होता है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। और फ्यूस्की कहती है, हिमोरो, ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग व्यू क्रिएट कर दिया तुमने, क्या ये मेरा बर्थडे प्रेजेंट है? तो इस पे हिमोरो कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बर्थडे प्रेजेंट लेके आया हूँ। और फिर वो अपना जो गिफ्ट लाया होता है फाइनली उसको दे ही देता है। फ्यूस्की लेती है उससे गिफ्ट और कहती है, क्या मैं इसको ओपन कर सकती हूँ? तो हिमोरो हाँ बोलता है। वो जैसे ही ओपन करती है उसको दिखता है कि हिमोरो उसके लिए इयररिंग्स लेके आया है एज अ बर्थडे प्रेजेंट। फ्यूस्की को वो स्नोफ्लेक्स की इयररिंग बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो उसी टाइम पे वहां पे पहनने लगती है। हिमोरो कहता है, मेरे को लगा तुम्हारे ऊपर ये इयररिंग्स परफेक्ट लगेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एज अ बर्थडे गिफ्ट लेके आया हूँ। और उसको हैप्पी बर्थडे विश करता है। फ्यूस्की उन इयररिंग्स को देखती है थोड़ी देर और उसके बाद तभी हिमोरो के सामने पहन लेती है और उससे पूछती है, हिमोरो, क्या ये मेरे ऊपर सूट कर रहे हैं? तो हिमोरो कहता है, हाँ तुम्हारे ऊपर ये बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अगला सीन हमको दिखाया जाता है हिमोरो के घर का, जहाँ पे हिमोरो चांद की तरफ देखता हुआ सोच रहा होता है कि फ्यूस्की ने उससे पूछा था कि तुमको तुम्हारे बर्थडे पे क्या चाहिए, तो उस पे हिमोरो ने उसको रिप्लाई किया था कि तुमको जो भी देना हो तुम दे सकती हो। और इसी के साथ जो हमारा ये एपिसोड होता है वो एंड हो जाता है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।